हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो मेरा टॉपिक जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज एंजाइटी। सो व्हाट इज एंजाइटी? आखिर ये एंजाइटी है क्या? कुछ लोग इसको एंजाइटी कहते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रेस के तरीके से लेते हैं लेकिन आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्यों आजकल की नई जनरेशन ज्यादा स्ट्रेस लेने लगी है? जैसे कि अगर हम मेडिकल डेफिनेशन ले ले इसकी, तो हम कहेंगे कि अनईज होना, हमारा डिस्कंफर्ट होना, उस चीज को हम एंजाइटी मानते हैं। सो गाइज, बात यह है कि इस एंजाइटी से हम कैसे लड़ें और ये एंजाइटी आखिर हम पे इफेक्ट करती कैसे है, इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये एंजाइटी किन किन लोगों में पाई जाती है। ज्यादातर अगर हम हमारी कंट्री की बात करें या हमारे स्टेट की बात करें, हमारे स्टेट में ही बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं इससे, और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारा यूथ है। आजकल जो मेन स्ट्रेस है बच्चों पे वो ज्यादातर पढ़ाई को लेके है और कैरियर को लेके है। सो मेरा क्वेश्चन पर्सनल है, क्यों टेंशन क्यों हमें होती है इन चीजों से, जो कि हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, तो हमने टेंशन लेनी क्यों है? तो देखा जाए कुछ हद तक बिल्कुल सही, हमें टेंशन होती है, हमें लेनी चाहिए। फैमिली टेंशन है, जॉब टेंशन है, आगे चल के लाइफ में हमें क्या क्या स्टेज आने हैं लाइफ में उसके बारे में टेंशन है। मेन थिंग इज कैरियर। कैरियर नहीं बना तो लोगों ने सोचना है कि मैं आगे चल के घर कैसे बसाऊं। कैरियर नहीं बना, मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूं घर की। कैरियर नहीं बना तो मैं अपने शौक कैसे पूरे करूं। बट ये सब तो होता ही रहता है ना। आप जितना भी टेंशन लें, वो टेंशन लेने से आप आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। जो ये एंजाइटी हम में होती है, इसके सिम्टम्स क्या है? कब हमें एंजाइटी होती है? जब हम कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो उस टाइम हमें एंजाइटी हो जाती है। मतलब जब भी हम टेंशन ले, राइट? और ज्यादातर अगर हम देखें तो ये आजकल जो एंजाइटी, ज्यादातर जो सेंसेस कह रहे हैं, ये एंजाइटी 30 से 40 साल की उम्र में हो जाता है। लेकिन अब जो अभी देख रहे हैं हम, 20 साल के बच्चों में भी है, 25 साल के बच्चों में भी है। क्यों? तो इस क्यों का जवाब हम में ही छुपा है। तो गाइस, ये एंजाइटी को हम किस तरीके से ले? आखिर ये एंजाइटी है क्या? इसके कारण क्या हैं? ये एंजाइटी हमारे अंदर हम कैसे बताएं कि हम एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? पहली बात, कभी भी जब आपका माउथ ड्राई हो जाए, आपका माउथ जो है वो सूख जाए, आप रात को सोते हो, बेड पे आप सोने चले गए 10 बजे, लेकिन नींद 2 बजे 3 बजे तक नहीं आती, हम फोन यूज करने लग जाते हैं, दैट इज एंजाइटी। हमारा मन उठ जाना हर खाने से, हमारा मन उठ जाना हर कोई काम करने से, इंटरेस्ट पूरा का पूरा खो जाना, एंजाइटी है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो इस सब को चलाता है। तो सेरोटोनिन लेवल भी चढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, इस एंजाइटी से होता क्या है? गाइस, ये बात आप याद रखें, ये एंजाइटी जो है ना, ये बस आपको नहीं करती इफेक्ट, यह आपके सराउंडिंग्स को इफेक्ट करती है। लाइक कोई इंसान घर जाता है, उसका मूड खराब होता है, उस मूड खराब होने की वजह से वो दूसरों को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा घर आते हैं, उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है और वो चिल्लाना स्टार्ट करते हैं हर किसी पे, और वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मेंटेलिटी खराब हो जाती है पूरी। और अगर हम देखें, बाकी बच्चों को छोड़ के देखें, अगर बच्चों का नालों में कंसेप्ट आपकी वाइफ है घर में, आपकी बहन है घर में, कोई भी रिश्तेदार है घर में, या किसी फंक्शन में हो, जो आपकी एंजाइटी है, या आपको कुछ भी लाइफ में एंजॉय करने नहीं देती, आपका जो है ना सारा सिस्टम बैठा देता है बॉडी में। तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। टेंशन ने तब भी आना है ना, लाइक देखो, जॉब नहीं मिल रही, बट लेकिन जब से हम पैदा होते हैं ना, और जब तक हमें मरना होता है, टेंशन रहनी ही रहनी है, टेंशन कहीं जानी नहीं है आपकी। और आपके इस टेंशन लेने की वजह से ना आप अपने गोल पे फोकस कर पाते हो, और ना आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। एवरी टाइम आपको वो डिप्रेशन होता रहेगा। मेडिसिन विल नॉट हेल्प यू, सीरियसली सेइंग, भूल जाओ मेडिसिन को। आपको अपने पे डिपेंड करना है, आपको खुद से सोचना है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसे इस एंजाइटी से बाहर निकलूं। यू हैव टू फाइट विद इट बिकॉज यू आर अ फाइटर।
You have to fight with it because you are a fighter. You should know that. जो भी अब तक बना है उसको डिप्रेशन, टेंशन लाइफ में आने हैं यार, लाइफ का रूल है। अगर लाइफ स्मूथ चलने लगी तो लाइफ नहीं रही ना। हर किसी को लाइफ में हार्डवर्क करना रहता है। Somebody will ask me कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूं but I am not getting the result. बट यार जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बाहर जाके कितने एनिमल्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉग ले लो, वो भी तो दिन भर कहां कहां मुंह मारता रहता है, खाना खाता रहता है, ठीक है ना। उसका भी हार्डवर्क है, उसका कभी खाना निकलता है नहीं निकलता। बट वी आर नॉट डॉग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन डू एनीथिंग इफ वी वांट। सो गाइज, इस टेंशन से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको क्यों ऐसी टेंशन है कि मुझे वो एग्जाम क्वालिफाई करना है? हाँ, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपने पढ़ा है आप कर लोगे, तो डिप्रेशन किस चीज का? आपसे कौन कहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एग्जाम ही क्वालिफाई करना है? आप अपनी मेंटेलिटी देखें, सोच देखें। ज्यादातर मैं ये पॉइंट पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों में देखिए उनमें क्या क्वालिटी है, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे इसी चीज से जो आप उनको थोप रहे हो या उनको वो दे रहे हो। पेरेंट्स से ये सवाल है कि आप अपने बच्चों को कह रहे हो कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, उनसे पूछो ना उन्होंने क्या बनना है। वन थिंग आई नो कि चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, बॉलीवुड की एग्जांपल ले लेता हूं, चाहे हम 3 इडियट्स बनाए, तारे जमीन पे बना रहे, छिछोरे बना ले, पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज नहीं होने वाली। यही मेंटेलिटी रहने वाली है कि हमें ग्रेड्स चाहिए। ये मैं मानता हूं, बहुत फैमिलीज में होता है ऐसा। बट लेकिन डे बाय डे चेंज आ रही है सोसाइटी में, और चेंज कोई और नहीं लाएगा, भूल जाओ। चेंज हम हैं और हम ही लाएंगे। गाइस, जो ये टॉपिक है ना एंजाइटी का, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। क्यों? क्योंकि हमने इसको बनाया है। ताजमहल बनाना अगर देखोगे ना, अभी हमारे लिए आई फील नॉट पॉसिबल कि वैसा कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन उन दिनों जबकि उनके पास इतनी मशीन्स नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी, कि इक्विपमेंट्स नहीं थे उनके पास यूज करने के लिए, बट स्टिल उन्होंने बिल्ड किया वो। दैट्स मेंटालिटी, विल पावर। सो गाइस, टेंशन नहीं लो आप लोग। सो गाइज, आई वांट कि आप हर किसी फील्ड में जाओ, अपना बेस्ट दो। 2 चीजें होती हैं लाइफ में, एक तो अपना वर्क करना और दूसरा उस वर्क को एंजॉय करना। अगर आप वर्क को एंजॉय करने लगे ना, सीरियसली बोल रहा हूं, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन वो वर्क अगर आप पे बर्डन बना ना, तो आप खुद भी एक बर्डन बन जाओगे। पहले खुद को जानो, खुद को जानने के बाद इस लाइफ में आगे बढ़ो। जिन जिन की मेरे से हो पाए, मैंने एक छोटा सा YouTube चैनल बनाया है इस वजह से कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है और जस्ट स्टार्ट ही किया है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। लेकिन स्टिल मैं ये चाहता हूं, अगर मेरी वजह से चलो 10 आदमी नहीं, 1 आदमी नहीं, पॉइंट समथिंग चेंज आ जाए सोसाइटी में, आई फील कि मेरा काम बन गया। सो गाइज, रिजल्ट पे ध्यान मत दो, अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो। वेल, एट द लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जस्ट डू योर बेस्ट, जिसमें भी और एंजॉय योर वर्क। और जिसमें मन नहीं लगता ना, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इट्स योर लाइफ, यू आर द वन जिसको ये लाइफ गुजारनी है, यू आर द वन जिसको डिसीजन लेना है, यू आर द वन हु इज योर ओन बॉस। फर्स्ट खुद को जानो, खुद को पढ़ो, देन दूसरों पे जाओ ना, देन दूसरों के डिसीजंस लो ना। यहां से जो आवाज आएगी ना, उसको पहले यहां पहुंचाओ, यहां से डिसीजन बना के कर डालो, देखा जाएगा बाद में। लेकिन वो डिसीजन भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं अभी तो आप फिर कोई भी डिसीजन बना लो, नहीं, वो डिसीजन भी सही होना चाहिए। हम मेडिसिन बहुत सारी देते हैं जिस वजह से बंदे का डिप्रेशन कम हो, जो कि मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीखे हैं। लेकिन हम मेडिसिन क्यों दे, जबकि ये ऐसी चीज है जिसको हम दूर खुद के दम पे कर सकते हैं। Guys, I don't have words कि मैं आपको बताऊं विल पावर कैसे आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसे मन करे बस यूज दैट। बस जो आप डिसीजन लो वो बस सही होना चाहिए, एंड देयर शुड बी द राइट पाथ। जो भी आप डिसीजन बनाओ ना गाइस, वो बस सही होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इट्स जस्ट अ वन पार्ट। तो इसके आगे भी और वीडियो आनी है जो कि मेरी खुद की चैनल पे आएंगी, जो कि मैंने नया ही स्टार्ट किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई
आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ मेरी चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करें, मुझे वहाँ जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा एफर्ट दूँ इस वर्क में और मैं आप तक और नॉलेज पहुँचा पाऊँ, और साथ में मैं आपको और बेनिफिट देता रहूँगा वहाँ पे नॉलेज के हिसाब से भी, और साथ ही साथ मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक ला रहा हूँ जो डे बाय डे हमारी लाइफ में काम आते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, खुद देखिए। एंड एट द लास्ट, अ मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। सो आप किन में हैं वो खुद डिसाइड कीजिए। थैंक यू सो मच।